अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में नोटोरियस ट्रांसजेंडर बिल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसजेंडर बिल है क्या चीज़, और इसके बारे में जो लोगों के कंसर्न्स हैं कि ट्रांसजेंडर बिल के ज़रिए जो है हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है, गे मैरिजेस को अलाउ किया जा रहा है, हमारी कल्चरल इन्वेजन की जा रही है, या फिर ये कोई कॉन्स्पिरेसी है वेस्ट की। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। मैं आपके सामने जो ट्रांसजेंडर बिल हमारी नेशनल असेंबली में पास हुआ उसको आपके सामने रखूंगा, उसको सामने पढ़ के बताऊंगा कि इसमें क्या क्या सच्चाई है और क्या क्या गलत बात है। बाकी रही ये बात कि वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, हमारे पेपर्स चल रहे हैं, लेकिन एट द एंड हमने खुद को भी तो जवाब देना होता है कि हमारे कंट्री के अंदर एक मेजर इशू लोग फेस कर रहे थे, मैंने उसके बारे में क्या किया। एक इतनी बड़ी मेजर डेवलपमेंट हो रही थी, हमारी कल्चरल इन्वेजन हो रही थी, एक गलत चीज़ को हमारे माशरे के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, तो मैंने उसके बारे में क्या किया। और लोग खामोश रह सकते हैं, मौलवी फजलुर रहमान, ये सब लोग अब खामोश रहेंगे अपनी पावर के पीछे, लेकिन हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को हमने ये जवाब नहीं देना कि आपने ये काम किया या नहीं किया। अल्लाह ताला को हमने ये जवाब देना है कि हमने करने की कोशिश की या नहीं की। तो हम अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरी 5 मिनट की वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, ना कोई पार्लियामेंट पे आकर कोई पत्थर गिर जाएगा या बिल वापस रिवर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। लेकिन मैं जिस लेवल पर हूँ, फ़िलहाल अल्लाह ताला ने आवाज़ उठा के प्रोटेस्ट करने की ताकत दी है, तो मैं वो उसको यूज़ करूँगा। अगर कल को फ्यूचर में कोई अल्लाह ताला कोई बड़ी मतलब हमें बड़े लेवल पर स्ट्रगल करने की कोशिश तौफीक देता है, तो वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल तो इसी पर गुजारा करते हैं। तो सबसे पहले मैं उस बिल की तरफ आपको लेके आऊँगा, लेकिन सबसे पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ तक इसके बैकग्राउंड की बात है, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ट्रांसजेंडर बिल के पास होने के अंदर ऑल द 3 मेजर पार्टीज ऑफ पाकिस्तान आर इन्वॉल्व। इसमें चाहे पीपीपी हो, चाहे इसके अंदर पीटीआई हो, चाहे इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो। आप जिसके साथ भी जिस पार्टी से भी जिस आपकी एसोसिएशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि इस बिल के अंदर तीनों पार्टीज का हाथ है। सबसे पहले बिल पेश किया गया 2018 के अंदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ शाहिद खान अब्बासी बाय द पीपल्स पार्टी मिनिस्टर, क्योंकि अपोजिशन वाले भी बिल पेश कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको भी पता है कि बिल पास करने के लिए, बिल के अप्रूव होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, और सिर्फ पीपीपी वाले ये अप्रूव नहीं करा सकते, आपको भी पता है। 2/3 मेजॉरिटी के लिए इन तीनों पार्टियों का मिलना लाजमी था, और ये तीनों पार्टियों ने अप्रूव कराया। इसमें फिर उसके बाद अगर पीटीआई वाले जो इसकी बात आ जाती, तो इनमें जो हमारी फॉर्मर ह्यूमन राइट मिनिस्टर थी शीरी मिजारी, उनका यही नाम है, मुझे थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो इन्होंने तो मीडिया पे भी आके इसका सपोर्ट किया इस बिल का, और इनकी बाकायदा 30 मिनट्स की डिबेट्स मौजूद हैं इस चीज़ पर। फिर उसके अलावा पीएमएल ने भी इसको अप्रूव किया, इन सब पार्टीज ने इसको सपोर्ट किया। और था क्या, बहाना क्या था इनका? बहाना नहीं, बहाना कहना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में तो, लेकिन जो मेन इनका प्रोपेगेंडा होता है ना, ये किसी असल बात के अंदर ही छुपा होता है। मेन चीज़ क्या थी कि ट्रांसजेंडर जो है उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल होता है, मैं भी मानता हूँ। ट्रांसजेंडर जो है उनको बैगिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते, उनको सब्जुगेट किया जाता है, उनको जो है मैरिजेस के अंदर उनको डांस पर मजबूर किया जाता है, सोसाइटी उनको अपना हिस्सा नहीं समझती, उनके जॉब्स के अंदर कोटे होने चाहिए, उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए, राइट्स टू असेंबली होनी चाहिए, राइट्स टू वोट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उनका अपना आइडेंटिटी कार्ड बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो मेन कंसर्न था वो था ट्रांसजेंडर कहते किसे हैं, और किस कि कौन सा जो हमारा सोसाइटी का तबका है वो ट्रांसजेंडर के अंदर लाई करता है। तो मैं आपको बिल के ऊपर लेके चलता हूँ, फिर बाकी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं हम इसके ऊपर ना, ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर। एज पास बाय द नेशनल असेंबली, ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये मैंने खुद, ये जो वही बिल है जो नेशनल असेंबली के अंदर पास हुआ है, ये उसकी मेन जो सारा टेक्स्ट है ना, ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही है, ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बिल है ए अल्फा, इसमें लिखा हुआ है बिल टू प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सनस एंड देयर वेलफेयर एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंटल थेरेटो। इसका मतलब है एज मेंशन अबव के उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, जो ये सो कॉल्ड इनका क्लेम है। फिर उसके ऊपर ये मेजर कंसर्न, जो मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है ना, वो यही चीज़ है
मेजर बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि जो मेजर जो सब लोगों को कंसर्न है ना वो इस चीज़ पर है। ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन ही गलत की गई है इसके अंदर। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको उर्दू के अंदर समझाता हूँ। ट्रांसजेंडर पर्सन किसको कहा जाता है? इज ए पर्सन हु इज इंटरसेक्स खुंसा विद मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल फीचर्स और कंजेनिटल एम्बिग्विटीज। यानी कि एम्बिग्विटीज कहते हैं कि इसके अंदर आप डिसाइड ना कर सक रहे हो, बिल्कुल क्लियर ना हो कि मेल है या फीमेल है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो इससे तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। अब जो इसकी सेकंड डेफिनेशन की जाती है, यूनिक असाइंड मेल एट बर्थ। यूनिक बोलते हैं कि कास्ट्रेटेड मेल बट अंडर गोज जेनिटल एक्सिजन और कास्ट्रेशन। यानी कि ये कह रहे हैं कि पहले तो ट्रांसजेंडर वो है ना जो बाय बर्थ, जिसका डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा क्योंकि उसके एम्बिगुअस मेल और फीमेल जेनिटलियाँ और साफ पता नहीं चल रहा कि ये मेल है या फीमेल है, तो उसको ट्रांसजेंडर हम कहेंगे। ये ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन में वो क्या कहता है, ये मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है, ये सेकंड और थर्ड डेफिनेशन। वो ये कहता है कि अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ वो मेल था और लेकिन बाद में उसकी कास्ट्रेशन की गई या कोई ऐसी सर्जरी हुई जिसके नतीजे में जो है उसको अपने मेल जेनिटिले जो है वो उसके वो कास्ट्रेट कर दिया गया, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको काट दिया गया, तो उसको क्या होगा, तो उसको भी अब ट्रांसजेंडर कहेंगे। यानी कि बाय बर्थ वो मेल था, अगर सर्जरी हो गई है तो वो जो है अब उसको ट्रांसजेंडर कहेंगे। ये मेन चीज़ है। फिर उसके बाद थर्ड डेफिनेशन, ये भी मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है कि ए ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, ख्वाजा सरा और एनी पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन डिफर्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन द सेक्स दे वर असाइंड एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। यानी कि वो कहता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ चाहे वो मेल था चाहे फीमेल थी, लेकिन वो सुबह सुबह उठा, उसको लगा कि भाई आज तो यार मैं जो है ना आज आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे फ़ीमेल होना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर जो है फ़ीमेल ओरिएंटेशन ज़्यादा है या फीमेल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी तरफ टिल्ट ज़्यादा है मेरा। यानी कि मेरे अंदर आदात जो हैं वो अगर फीमेल वाली हैं और अगर मेल फीमेल को लगे कि मेरे अंदर आदात मेल वाली हैं तो वो भी ट्रांसजेंडर होगा। ये क्या बात हुई? मतलब अगर आप सुबह उठते हैं आपको लगता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो आपको प्राइम मिनिस्टर बना दें। तो ये चीज़ मेजर बोन ऑफ कंटेंशन थी। इसको आगे चल के मैं जो है ना कंसर्न्स के सेक्शन में डिस्कस करूँगा। लेकिन इसके बाद अब चैप्टर 2 पे आ जाता है, रिकॉग्निशन और आइडेंटिटी ऑफ ए ट्रांसजेंडर पर्सन। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, चैप्टर 3। चैप्टर 4, ऑब्लिगेशंस बाय द गवर्नमेंट। ओब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट ये क्या है कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए सेंटर्स बनाए जाएं। ये मैं आपको समरी बता रहा हूँ इसकी, कि इस्टेब्लिश प्रोटेक्शन सेंटर्स एंड सेफ हाउसेज टू इंश्योर द रेस्क्यू प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़। तो इसके साथ पीएमडीसी को भी जो है रिलेट किया जाएगा। तो इंस्टीट्यूट मैकेनिज्म फॉर द पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, चैप्टर 5। ठीक है, इसमें क्या है कि इनको CNIC दिया जाएगा। अच्छा, ये भी मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है। ये पहला जो है वो गे सेक्स मैरिज के लिहाज से था जो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया। इसी तरह राइट टू इनहेरिटेंस, यानी कि इस्लाम ने तो ये कहा है ना कि मेल को जो है 2 हिस्से मिलेंगे और फीमेल को जो है 1 हिस्सा मिलेगा। अब राइट टू इनहेरिटेंस में ये क्या कहते हैं, द शेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल बी डिटरमिन्ड एज पर CNIC। द शेयर ऑफ इनहेरिटेंस फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन विल बी एज फॉलोज। अब ये ध्यान से सुनना। फॉर ट्रांसजेंडर मेल द शेयर ऑफ इनहेरिटेंस विल बी डेट ऑफ मैन। यानी कि अगर ट्रांसजेंडर पर्सन खुद को मेल लिखवाना चाहता है CNIC के ऊपर तो उसको इनहेरिटेंस के अंदर 2 हिस्से दिए जाएंगे जो मेल को मिलते हैं। फॉर आगे फिर क्या कहता है, सेकंड पॉइंट, फॉर ट्रांसजेंडर फीमेल द शेयर ऑफ इनहेरिटेंस विल बी डेट ऑफ वुमेन। यानी कि अगर वो ट्रांसजेंडर पर्सन खुद को वुमेन लिखवा देते तो उसको हाफ ऑफ द शेयर इन द इनहेरिटेंस मिलेगा। फिर आगे इतने डिस्कशन की चीज़ नहीं है कि 18 साल का होगा तो उसका CNIC बनेगा। ये सारी चीज़ें। एजुकेशन के अंदर उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, उसको जो है प्रॉपर उसके राइट्स दिए जाएंगे। फिर कोई ऑफेंस नहीं किया जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगी, तमाम फैसिलिटीज़ को एक्सेस दी जाएगी जो एक नॉर्मल सिटीज़न को दी जाती है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर उसके बाद राइट टू वोट होगा, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस होगा, राइट टू हेल्थ होगा और ये सारी चीज़ें। राइट टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस होगा, राइट टू प्रॉपर्टी होगा, गारंटी फंडामेंटल राइट्स
ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, यानी कि अगर आप किसी ट्रांसजेंडर के ख़िलाफ़ ऑफेंस क्रिएट करेंगे या उसकी फीलिंग्स को हर्ट करेंगे तो उसकी आपको ऑफेंस क्या होगा, उसके लिए ये नीचे दिया हुआ है कि उसमें आपको 6 मंथ की जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट विच में बी एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, और विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज़ और विद बोथ, यानी कि आपको 6 मंथ की जेल हो सकती है, 50,000 रुपये फ़ाइन हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म कैसे होगा, इसमें अवेयरनेस फैलाई जाएगी और ये सारी चीज़ें मिसलेनियस। अब इसमें जो मेजर जो बोन ऑफ कंटेंशन थी, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद ये वोट्स, इसके उसके बाद जो चैप्टर 5 के अंदर जो वो इन्हें राइट्स दिए गए हैं, उनमें हर राइट के ऊपर नहीं, राइट टू इनहेरिटेंस और इसके अलावा राइट टू एम्प्लॉयमेंट। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या मेजर कंसर्न्स है लोगों के। तो अब हम आ जाते हैं कंसर्न्स के सेक्शन पे कि जो इसके बारे में लोगों के कंसर्न्स है वो क्या क्या हैं और वो किस हद तक सच हैं। पहले तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो हमारे कंसर्न्स सच नहीं होते क्योंकि हम हाफ नॉलेज की बेस पे बात करते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर के हवाले से जितने भी कंसर्न मैंने, जो मेरे इल्म में, जो मैंने सोशल मीडिया पर देखे हैं, वो बिल्कुल ही जेन्युइन है और मैंने आपके सामने बिल भी दिखा दिया और उसी की वर्डिंग से ही आपको प्रूव किया। तो इसके बारे में लोगों के मेजर जो हैं वो 4 कंसर्न्स हैं, और सबसे मेजर जो है वो पहला ही कंसर्न है वो ये है कि इसके ज़रिए इंटरसेक्स मैरिज, गे मैरिज को अलाउ किया जा रहा है, एलजीबीटी को अलाउ किया जा रहा है, हम जिन्स परस्ती को फ़रोग दिया जा रहा है। पहला कंसर्न ये है। दूसरा कंसर्न ये है कि इनहेरिटेंस ही आप बिल्कुल चेंज कर रहे हैं कि मतलब अगर एक ट्रांसजेंडर है वो खुद को मेल डिक्लेयर कर देता है या एक ट्रांसजेंडर खुद को फीमेल डिक्लेयर कर देती है, तो इनहेरिटेंस पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर उसके अलावा जॉब कोटास पर क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर उसके अलावा सोशल इश्यूज जो है, ये 4 कंसर्न्स हो गए। सबसे पहले आ जाते पहले कंसर्न पे और सबसे मेजर कंसर्न पे कि क्या इससे हम जिन्स परस्ती को फ़रोग दिया जा रहा है, क्या इससे गे मैरिजेस अलाउड की जा रही हैं। तो अगर इसमें अगर आप देखें ना तो इनडायरेक्टली, इसमें डायरेक्टली तो ये अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज यू नो दिस इज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो इसमें क्या है, इसमें इनडायरेक्ट करके गे मैरिजेस को अलाउ किया जा रहा है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल इसमें जो ट्रांसजेंडर की जो सेकंड और थर्ड डेफिनेशन की गई है, सेकंड डेफिनेशन की अगर कास्ट्रेटेड मेल है तो वो ट्रांसजेंडर कहलाएगा और वो अपने आप को अपनी मर्जी के मुताबिक फीमेल या मेल डिक्लेयर कर सकता है। इसी तरह जो थर्ड डेफिनेशन है कि अगर आपको लगता है कि आप बेशक मेडिकली आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपकी ओरिएंटेशन या आपका टिल्ट जो है वो किसी खास जेंडर की तरफ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मेल हैं और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे फीमेल होना चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं और आपको लगता है नहीं मुझे तो लगता है कि मुझे मेल होना चाहिए, तो आपको मतलब इतनी आज़ादी है कि आप जाके मेल डिक्लेयर कर दें, फीमेल है तो खुद, और अगर मेल हैं तो खुद को फीमेल डिक्लेयर कर दें। अब ये देखें, अगर कोई ये इन चीज़ों को, इसका ये इलाज नहीं है कि मतलब कि अगर ये तो एक साइकोलॉजिकल इशू है ना, क्योंकि मेडिकली आपके हार्मोन्स वो हैं, आपको अल्लाह ताला ने बनाया वैसे, फिजियोलॉजिकली आप मेल हैं और हर तरह से आपको एक ख़ास जेंडर अल्लाह ताला की तरफ से असाइन किया गया, तो इसको तो साइकोलॉजिकल इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अगर आप इसको अलाउ कर देंगे तो ये जो जितने गे मैरिजेस वाले हैं, जितने हम जिन्स परस्त हैं, वो तो ये तो उनके लिए आपने एक इनडायरेक्ट दूसरा रास्ता प्रोवाइड कर दिया कि अगर कोई बंदा है, कोई मेल है, उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन मेल्स की तरफ है और वो जो है वो अपना जेंडर चेंज, उसे लगे कि सुबह सुबह कि मैं तो जो है फीमेल होना चाहिए, वो जाके अपना CNIC पर बदलवा ले कि मुझे जो है फीमेल होना चाहिए, तो मैं अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड पे और हर जगह पे मैं अपने आप को फीमेल लिखवा रहा हूँ, वो अपना वहाँ से जेंडर चेंज करे और वहाँ से अपनी जो है वाइल्ड डिज़ायर जो है वो जाके पूरी कर ले वहाँ से। मतलब ये तो आप इनडायरेक्टली जो है गे मैरिजेस को और LGBT को अलाउ कर रहे हैं ना। LGBT के अंदर जो T है वो इसी ट्रांसजेंडर के लिए, और ये सारे पार्ट ऑफ वन प्रोपेगेंडा है। तो मेजर कंसर्न जो नंबर 1 कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन है, और मैं इस पे बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ कि बिल्कुल इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये बिल पास करना भी था तो इसमें ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन मेडिकल होनी चाहिए थी, फिजिकल या इमोशनल बेस्ड डेफिनेशन नहीं होती। इस डेफिनेशन को हम मानते ही नहीं हैं, तो इसकी डेफिनेशन को चेंज किया जाए और सिर्फ फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो जेन्युइन है। और मैं भी चाहता हूँ कि ट्रांसजेंडर को उनके राइट्स दिए जाएँ, उनको सब्जुगेट ना किया जाए, उनको सब ह्यूमंस ना समझा जाए,
उनको जॉब्स दी जाएं, उनको प्रॉपर राइट्स दिए जाएं, उनके ऊपर मॉकिंग नहीं होनी चाहिए, कोई उनका मजाक ना उड़ाए, उनको बैगिंग के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, उनसे डांस नहीं कराना चाहिए, और ये सारी चीज़ें। तो पहली डेफिनेशन की जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, हर बंदा आपको सपोर्ट करता है। पहला कंसर्न ये हो गया कि इससे के ज़रिए गे मैरिजेस को अलाउ किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, मैंने आपको साबित कर दिया। सेकंड, राइट टू इनहेरिटेंस, ये बड़ा एक जेन्युइन इशू है। फॉर एग्जांपल आप सेकंड और थर्ड डेफिनेशन को ही ले लें कि अगर एक फीमेल है, ठीक है, फीमेल का हाफ हिस्सा होता है प्रॉपर्टी के अंदर, अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ एंड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ एज वेल, बिकॉज सो कॉल्ड पाकिस्तान लॉ शुड बी बेस्ड ऑन द शरिया लॉ, सो कॉल्ड। तो इसमें अगर आप बात करें इनहेरिटेंस की, तो अगर कोई फीमेल है, वो अपना जाके जेंडर चेंज करा ले और जाके मेल बन जाए, तो मतलब क्या, मतलब उसको पहले उसको हाफ मिलना चाहिए था हिस्सा प्रॉपर्टी के अंदर, अब उसको फुल हिस्सा मिलेगा। तो इन चीज़ को कौन, इन कंसर्न्स को कौन देखेगा, इन कंसर्न्स को कौन देखेगा? तो इसमें ये इनहेरिटेंस वाला भी बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है कि अगर आप एक फ़ीमेल हैं, आप प्रॉपर्टी लेने की गर्ज से ख़ुद को जाके मेल डिक्लेयर कर देती हैं, क्योंकि पाकिस्तान का लॉ आपको अलाउ कर रहा है, तो आप तो मतलब ये गलत बात है, आप इनहेरिटेंस पे ज़्यादा हिस्सा ले लेंगे। तो तीसरा इसमें क्या है, तीसरा इसमें जो मेजर इशू है, जो मेजर कंसर्न है वो लोगों को ये है कि जॉब कोटाज। फॉर एग्जांपल आपका अगर मेरिट नहीं बन रहा और ट्रांसजेंडर्स के लिए अलहदा कोटा है, तो आप अपना जेंडर चेंज करा के फीमेल के कोटा पे जाके चले जाएं। अगर फीमेल है और अगर मेल का कोटा है तो आप उसमें चले जाएं, ट्रांसजेंडर का कोटा है तो आप उसमें चले जाएं। तो इस तरह ये भी एक मेजर कंसर्न है लोगों का। फिर सोशल इशूज सबसे मेन चीज़ है, मतलब इसमें तो आप बिल्कुल ही हर चीज़ को अलहदा कर रहे हैं ना। अगर ये बराबरी राइट्स है, तो मेल जो है वो जेंडर चेंज करा के वुमेन टीम में मुकाबला करने लग जाएंगे। फिर उसके अलावा पब्लिक प्लेसेस, वाशरूम्स, क्लास, हर चीज़, मतलब आप हर चीज़ ही मिक्स कर रहे हैं। जिसका दिल करेगा जेंडर चेंज करा के उस अपने जेंडर के साथ जाके बैठ जाएगा, जो मर्जी है दिल, ये तो आप सोशल सिस्टम ही कोलैप्स करने वाली बात हो गई है। तो ये चारों कंसर्न्स थे। सबसे पहले गे मैरिजेस के लिहाज से, एलजीबीटी मैरिजेस के लिहाज से था, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ मैं इस चीज़ को। दूसरा कंसर्न था इनहेरिटेंस के लिहाज से, उसको भी बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ। तीसरा कंसर्न था हमारा जॉब कोटास के लिहाज से, वो भी मैंने आपको प्रूव कर दिया। चौथा कंसर्न था सोशल इश्यूज़ के लिहाज से। अब आगे है कि वे फॉरवर्ड, हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस्लाम इसके बारे में क्या कह रहा है। तो मैंने इस पर कोई ख़ास रिसर्च तो नहीं की, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि इस तरह कोई था कुरान में, मफ़हूम बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, उनमें मर्द और औरतें पैदा की। तो उस चीज़ पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है कि जो मर्द होकर औरतों जैसी खसूसियात इख्तियार करे और औरत होकर मर्दों जैसे खसूसियात इख्तियार करे, यानी कि उनका चाल चलन इख्तियार करे। तो इस्लाम के लिहाज से भी ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। फिर हम इसकी लीगल बैटल कैसे लड़ सकते हैं? इसमें हम लीगल बैटल किस लिहाज से लड़ सकते हैं, या इसमें हम कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं? वो हम ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान में फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई गई थी एट द टाइम ऑफ ज़ियाउल हक 1980s के अंदर, आई थिंक सो। तो इसमें जो है इसके मुताबिक कि पाकिस्तान का कोई भी आइन, कोई भी शिक अगर वो शरीयत के मुनाफी है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो उसको ये फेडरल शरीयत कोर्ट के पास पार थी कि ये इसको रोक सकती थी। तो ये तो साफ प्रूव हो गया कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो इसको आप फेडरल शरीयत कोर्ट में लेके जा सकते हैं। और तीसरी आपकी ये है कि जो भी बात आप कर लेना, एट द एंड बात जो है आपकी इकोनॉमी पे आ जाती है। अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबल होते तो आप अपने फ़ैसले खुद ले सकते। आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, इसी वजह से आपको यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की भी हर बात माननी पड़ती है, आपको चाइना की भी हर बात माननी पड़ती है। आपका स्टेटस दुनिया के अंदर सिर्फ एक जो है भिखारी का सा रह गया। आपके प्राइम मिनिस्टर अभी अभी जाके इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी मिले हैं, जिसने जो है ब्लास्फेमी जो हुई थी फ्रांस के अंदर, जो कैरिकेचर्स बनाए गए थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उसके साथ भी अभी खुश होकर मिलना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं है आपके पास। तो लॉन्ग टर्म इसका हल यही है कि आपको इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहिए, ताकि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है, अपनी जो भी फॉरेन मैटर्स हैं, जो इंटरनल मैटर्स हैं, एक्सटर्नल मैटर्स हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स हैं आपके, वो आप खुद उनको रेगुलेट कर सकें। आप किसी के अंडर ना हो, या कोई आपको सब्जुगेट ना कर सके, आपको IMF ना बताए कि आपने क्या करना है।
आपको अमेरिका आके डिक्टेट ना करे कि आपने क्या करना है, आपको फ्रांस आके डिक्टेट ना करे कि आपने क्या करना है। आप खुद एक आज़ाद मुल्क है, 1947 में आप आज़ाद हुए थे, तो आपको आज़ादों की तरह रहना सीखना होगा। तो इसलिए हमें इकोनॉमिकली स्टेबल होना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के प्रेशर हमारे ऊपर आते रहेंगे, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो और कंट्रीज हों, उनकी तरफ से आते रहेंगे। तो ये थी मेरे छोटी सी वीडियो, बल्कि वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि मैं ये बिल्कुल डिटेल में बताना चाह रहा था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।